अभी इस समय जो भी मराठा साम्राज्य के बारे में बातें हो रही हैं, जो भी मराठा साम्राज्य के बारे में इतनी ज़्यादा अभी लोगों के अंदर उत्सुकता हुई है जानने के बारे में, आज मैं उन्हीं मराठा और मराठा साम्राज्य का इतिहास बताने वाला हूं। तो आइए बहुत ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए और गर्व करिए अपने ऐसे इतिहास के बारे में जिस भारत देश में मराठा जैसे योद्धा और मराठा जैसा साम्राज्य रहा है। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट बिना आपका समय लिए। मराठा साम्राज्य जिसकी स्थापना 1674 में हुई थी तथा इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था तथा 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े हिस्से पर राज्य करने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका अंत 1818 में हुआ था। अब हम आपको बताने वाले हैं मराठा साम्राज्य का उदय। हम आपको अब बताने वाले हैं मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष लड़ा। इसमें आप सबको एक बात जानना बहुत ही जरूरी है और जो बेहद खास है, जो कि मराठा संघ के बारे में है। आप सब कम ही लोग जानते होंगे मराठा संघ क्या था। तो मराठा संघ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य जो है वो मराठा संघ के रूप में विकसित हुआ तथा आगे चलकर मराठा संघ में ही न जाने कितने राजा हुए, लेकिन वो मराठा साम्राज्य नहीं, उसे मराठा संघ बोला जाता है। इसी मराठा संघ के बाद आप सबको पेशवा के बारे में भी बताएंगे। महाराष्ट्र में शासन तथा महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में पेशवाओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये पेशवा कौन थे। पेशवा उसे बोला जाता था जो मराठा संघ का एक उच्चतर ओहदे वाला होता है, जैसे प्रधानमंत्री। मतलब कि जो मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद रखता था उसे पेशवा बोला जाता था। या फिर हम यूं कहे धीरे धीरे पेशवा पद जो है, धीरे धीरे पेशवा का पद मराठा साम्राज्य में सबसे ऊपर होता चला गया, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण होता चला गया तथा आगे चलकर मराठा साम्राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वो पेशवाओं के हाथ में आ गई थी। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि मराठा साम्राज्य का विस्तार कब से कब तक हुआ था, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। और आइए आपके इस हिस्ट्री के चैप्टर में हम आपको मराठा साम्राज्य का ये भी इतिहास बता देते हैं। मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकांश भागों पर वो अपना आधिपत्य जमा लिया था। मतलब कि भारत के अधिकांश राज्यों में मराठाओं का राज्य स्थापित हो गया था तथा मराठा संघ ने ही, या फिर हम ये कहें कि मराठा योद्धाओं ने ही मुगल शासक को चुनौती दिया था तथा उनको रण में परास्त करने में महारत केवल मराठा योद्धाओं में ही था। संक्षिप्त में आप ये भी जान लीजिए कि मराठाओं का पतन, अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि मराठाओं का पतन कैसे या कब स्टार्ट हुआ। मराठा साम्राज्य का जो पतन है उसका एक कारण ये माना जाता है कि उनका पेशवाओं के बीच में संघर्ष होना, क्योंकि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से दुर्व्यवहार रखने लगे तथा एक दूसरे से लड़ाई करने लगे थे तथा पेशवाओं के बीच में संघर्ष जो है यही इनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया था। तो मराठा साम्राज्य जो है वो पेशवाओं के संघर्ष के ही कारण ये अपना अस्तित्व खो दी थी। अब आपको एक बात और जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। आप लोग ये मत सोचिए कि जब अंग्रेजी शासन था उस समय मराठा शासन नहीं था, क्योंकि मराठा योद्धाओं ने कई युद्ध लड़े हैं अंग्रेजों के साथ भी, और जिन युद्धों में से कुछ में तो मराठाओं को जीत हासिल हुआ था, लेकिन कुछ में मराठाओं को हार का भी सामना करना पड़ा था। तो आप ये भी जान लीजिए कि मराठाओं का जो युद्ध है वो अंग्रेजों के साथ भी हुआ था और लगातार ये लोग युद्ध लड़ते रहे, जिसमें से हार जीत होती रही थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं मराठा साम्राज्य का अंत। तो इतिहास ये बताता है कि मराठा साम्राज्य का जो अंत है वो 1818 में हुआ था। मतलब कि मराठा साम्राज्य का जो अंत है वो 1818 में हुआ था तथा सन 1818 में अंग्रेजी शासकों ने अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को लगभग पूरी तरीके से पराजित कर लिया था तथा 1818 में ही मराठा साम्राज्य का अंत माना जाता है।
अब इसी बीच हम आपको मराठा साम्राज्य की कुछ विशेष उपलब्धियां भी बता दें कि मराठा साम्राज्य की विशेष उपलब्धियां क्या थीं, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली उपलब्धि तो यह मानी जाती है, मराठा साम्राज्य ही एक अकेला ऐसा साम्राज्य था जो कि मुगलों को चुनौती देते हुए भी अपने राज्य को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देता है तथा वो हमेशा मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है और अपने स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखा है। अब हम सैन्य शक्ति की बात कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य में सैन्य शक्ति भी बहुत ताकतवर थी और आपको मैं बता दूं कि बहुत कम सैन्य होने के बावजूद भी मराठा साम्राज्य यानी मराठा वीरों ने कई बार मुगलिया सेना को हराया है और मुगल साम्राज्य को कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो उनके पास जो सैन्य शक्ति थी वो भी एक तरीके से बहुत ही ताकतवर थी और ये भी उनकी बड़ी उपलब्धि है। अब मैं आपको समुद्री शक्ति भी बता दूं। आपको मैं बता दूं कि मराठा साम्राज्य के पास एक खुद की नेवी भी थी जिसे हम आजकल नेवी कहते हैं। मराठा साम्राज्य के पास एक बहुत ही ताकतवर एक समुद्री सैन्य शक्ति भी थी। मराठा साम्राज्य ने एक बहुत शक्तिशाली नौसेना भी विकसित किया था और मराठा नौसेना ने विदेशी नौसैनिक जहाजों को खाड़ी में रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर यूं कहें कि खाड़ी में जहाजों को रखने में उनकी बहुत ही सफल रहे। मराठा साम्राज्य ने अपनी संस्कृत और अपने कला के लिए भी अपना एक विशेष स्थान रखा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि मराठा साम्राज्य के ही दौरान इस भारत देश में बहुत सारे बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्वितीय मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो ये भी मराठा साम्राज्य की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सामाजिक सुधार की बात करें तो मराठा साम्राज्य में कई ऐसी कुरीतियां थी, कई ऐसे सुधार किए गए जो कि बहुत अच्छे थे और सामाजिक दृष्टि से उसे बहुत अच्छा देखा जाता है। तो मराठा साम्राज्य में बहुत सारी जो है वो सामाजिक कुरीतियों को भी दूर किया गया था। तो ये रही आपके मराठा साम्राज्य की कुछ उपलब्धियां और जो विशेष स्तर आपको जानना जरूरी है।